तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे शिक्षक साथी एवं शिक्षिका साथी बीपीएससी 7th फेज 2023 का एग्ज़ाम देने जा रहा है दोस्तों, उन सबों के लिए मैं दोस्तों अभी तक रंजीत सिंह आईएएस मिशन 50 के द्वारा जो सेट बनाया गया दोस्तों मार्केट का, उससे मैं 10 वीडियो बनाकर डाल चुका हूं दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों एडुटोरिया का 3 सेट मैं डाल चुका हूं। ये जो है दोस्तों मैं अभी आप लोगों के लिए एडुटोरिया का ये चौथा सेट लाने जा रहा हूं दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों आप सभी जुड़ जाएं और दोस्तों क्या करें, सेट का आनंद लें दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों आते हैं आज के सेट नंबर 4 पे। तो दोस्तों आते हैं आज के सेट नंबर 4 के पहले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आज आप लोगों के साथ सामने क्वेश्चन नंबर 1 रहा दोस्तों, व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। तो व्यायाम मंडल की स्थापना जो है दोस्तों चापेकर बंधुओं द्वारा की गई थी। तो उस चापेकर बंधु का नाम क्या था दोस्तों, तो दामोदर हरि चापेकर था और बालकृष्ण हरि चापेकर था दोस्तों। ध्यान रखिएगा, दामोदर भाई थे और बालकृष्ण भाई थे। तो इसमें दोस्तों आपको केवल दामोदर भाई का नाम दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दामोदर हरि चापेकर हो जाएगा आंसर। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी दोस्तों। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 6 फरवरी 1921 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। 6 फरवरी 1921 को हुआ था दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो विद्यापीठ हुआ था स्थापना, उसमें दोस्तों महात्मा गांधी ने मौलाना मजहरुल हक को दोस्तों बिहार विद्यापीठ का पहला कुलपति बनाया था और ब्रज किशोर प्रसाद को उप कुलपति तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों प्राचार्य बनाया था इस बिहार विद्यापीठ का। ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 3 पर। 1817 ईस्वी का पाइका विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था, तो हुआ था दोस्तों उड़ीसा पे। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, उड़ीसा में हुआ था। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी दोस्तों। तो किसने की थी, तो शिशिर कुमार घोष ने दोस्तों 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस मुगल बादशाह ने दोस्तों इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी दोस्तों। तो किस मुगल बादशाह ने की थी दोस्तों, तो जहांदार शाह ने दोस्तों क्या किया था दोस्तों, इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों। तो पुस्तक 1857 किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो लिखा गया था दोस्तों सुरेंद्रनाथ सेन जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, सुरेंद्रनाथ सेन के द्वारा लिखा गया था। बात है क्वेश्चन नंबर 7 पे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है दोस्तों दिल्ली घोषणा पत्र जो है 1929 ईस्वी में जारी किया गया था दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो किसने की थी दोस्तों, तो डीके कर्वे ने की थी दोस्तों। डीके कर्वे जो ने है दोस्तों 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात कब हुई थी दोस्तों। दो लीजेंड जो थे दोस्तों उस समय के, उनकी मुलाकात कब हुई थी दोस्तों, तो उनकी मुलाकात जो हुई थी लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में पहली बार दोनों का मुलाकात हुआ था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो बताइए ऑप्शन में कमेंट में कीजिए। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, अपने जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों। तो किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो तैयार किया गया था दोस्तों साइमन कमीशन के द्वारा तैयार किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था दोस्तों। तो किसने किया था दोस्तों, तो लॉर्ड वेलेस्ली साहब ने तो दोस्तों सहायक गठबंधन प्रणाली को दोस्तों क्या किया था, इसको तैयार और परिपूर्ण किया था। किसने दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली थे दोस्तों। सहायक संधि का जन्मदाता भी इसे ही कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कर्जन जो थे दोस्तों वो बंगाल विभाजन में उनका बहुत
बहुत बड़ा योगदान है। लॉर्ड डलहौजी जो है दोस्तों, ये आपको एक तरह से राज्य का जो हड़प नीति है इसने ही लाया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 13 पे, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था दोस्तों? तो किस पे दिया गया था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा किस में दिया गया था, तो प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, शिक्षा में भी विशेष प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया था। अब एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हंटर कमेटी का गठन किस लिए हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो नरसंहार हुआ था उसके तहकीकात के जांच के लिए हुआ था। ध्यान रखिएगा, हंटर कमीशन और हंटर कमेटी में अंतर है। कुछ कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 14 पे, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों? तो 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब? 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था दोस्तों। 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था दोस्तों। 78 आदमी के साथ दोस्तों गांधी जी निकले थे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था दोस्तों? तो भारत का वायसराय उस समय कौन था? बताइए दोस्तों, ऑप्शन लिखिए, कमेंट में कीजिए दोस्तों। आप लोग को मैं इसीलिए समय देता हूं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन थे दोस्तों। दूसरे गोलमेज सम्मेलन मतलब कौन कितने समय में हुआ दोस्तों? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। पहला हुआ 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था दोस्तों। तो इस समय जो कौन थे वायसराय? तो लॉर्ड वेलिंगटन थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी दोस्तों? तीन में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुई थी? तो खिलाफत आंदोलन का जो शुरुआत है दोस्तों कब हुआ था दोस्तों? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है दोस्तों 1928 ईस्वी में हुआ और लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। तो आप खुद से अनुमान लगा सकते हो दोस्तों सबसे पहले कौन हुआ? तो लखनऊ समझौता हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? तो ये किए थे महात्मा गांधी ने दोस्तों, ठीक है। अस्पृश्यता का मतलब होता है दोस्तों छुआछूत वगैरह को बोला जाता है। बात है क्वेश्चन नंबर 18 पे, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? तो भूदान आंदोलन जो दोस्तों आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। इनके आश्रम का नाम था पवनार आश्रम, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 19 पे, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो किस वर्ष में हुआ था बताइए? तो हुआ था दोस्तों 1946 में हुआ था दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लें। क्वेश्चन नंबर 20 जो है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? कहता है कि पहला कथन जो है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदड़ो था। बात तो लगभग सही है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा जानकारी दी गई थी दोस्तों। क्या ये बात सही है? तो ये भी लगभग बात सही है दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग से चित्रकारी की जाती थी, नहीं दोस्तों, काले रंग से भी की जाती थी और लाल रंग से भी की जाती है। केवल दे दिया गया है, इसीलिए दोस्तों ये जो ऑप्शन हो गया आपका गलत हो गया, लेकिन आपका यही आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि असत्य पूछा गया, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 21 पे, किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो वह है दोस्तों ऋग्वेद में। ऋग्वेद में दोस्तों चतुर्वर्ण का कल्पना है, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में बताया गया दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 पे, राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था दोस्तों? तो किसने किया था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, शिशुनाग ने दोस्तों, ठीक है। शिशुनाग जो है दोस्तों कौन था दोस्तों? शिशुनाग जो था दोस्तों, शिशुनाग वंश का संस्थापक था, ध्यान रखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी दोस्तों? अदालत में किस भाषा का उपयोग किया जाता था दोस्तों? किस भाषा में मतलब बकैती होता था दोस्तों? किसी चीज़ बहस किस भाषा में होता था? तो होता था दोस्तों संस्कृत में। अभी किस भाषा में होता है दोस्तों? तो अंग्रेजी में बकैती चलता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें दोस्तों। तो गलत कथन कौन सा है इसमें? तो दोस्तों सती प्रथा जो है प्रचलित नहीं थी, ये जो है दोस्तों आपका गलत कथन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रचलित थी उस समय भी, ठीक है दोस्तों। भाई इधर आके दोस्तों खत्म हुआ था, लगभग जब बेंटिंग वगैरह आया था दोस्तों तब खत्म हुआ था। अब इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय तो कंफर्म है कि सती प्रथा प्रचलित रहा होगा दोस्तों। तो यही आपका गलत कथन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 25 पे, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ दोस्तों? तो हुआ दोस्तों नर्मदा नदी से हुआ, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 26 पे, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा है दोस्तों? बताइए, ये तो पक्का बताना होगा दोस्तों, बताइए ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था शूद्रक ने।
ठीक है दोस्तों। कालिदास के द्वारा कौन सा लिखा गया था, तो रघुवंशम, ज्ञान शकुंतलम, ठीक है दोस्तों, मेघदूतम। वेद व्यास के द्वारा तो आपको पता ही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27 पे, गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो मूलराज प्रथम ने की थी दोस्तों, मूलराज प्रथम ने दोस्तों गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना की थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 पे दोस्तों, नयनार कौन थे दोस्तों, तो नयनार जो थे दोस्तों क्या थे, शैव थे दोस्तों, ठीक है, शैव जो शिव को मानने वाले होते हैं दोस्तों साउथ में, वो नयनार कहलाते हैं, और जो विष्णु को मानने वाले होते हैं दोस्तों अलवार कहलाते हैं। दोस्तों अभी जो कर्नाटक का चुनाव हुआ था दोस्तों, उसमें नयनार और अलवार का मुद्दा लेके भी दोस्तों लोगों को डिवाइड करने का काम किया गया था। जो राजनीति का हमेशा हर जगह यही पॉइंट होता है, किसी न किसी एंगल से आपको तोड़ा जाए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 पर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जीन ए इलाही की उपाधि धारण की थी, तो किसने की थी दोस्तों, तो बलबन ने की थी दोस्तों, किसने, बलबन ने की थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, बलबन जो दोस्तों गुलाम वंश का एक तरह राजा था दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 पे, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था दोस्तों, तो गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था दोस्तों, तो वो था कैकुबाद था दोस्तों, कौन था दोस्तों, तो वो था कैकुबाद था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 आता है, औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी दोस्तों, तो किस सिख गुरु को दी गई थी दोस्तों, तो गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा दे दी गई थी दोस्तों। किस लिए, तो सिख मतलब किस लिए दोस्तों, क्योंकि वह मुसलमान धर्म नहीं अपनाना चाह रहा था दोस्तों, इसलिए दोस्तों उसको फांसी की सजा दे दी गई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, गुरु तेग बहादुर जो थे सिख धर्म के 9वें गुरु थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए, उसके बाद दोस्तों गुरु का प्रथा खत्म हो गया और आदि ग्रंथ पुस्तक को ही दोस्तों गुरु मान लिया गया। प्रथम जो उसके थे दोस्तों गुरु नानक देव थे, और लास्ट जो थे गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। बात है क्वेश्चन नंबर 32 में, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहली हुई दोस्तों, बताइए दोस्तों कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको इसे खुद जज कर लीजिए। खानवा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, बाबर लड़ा था, किससे, राणा सांगा से लड़ा था 1527 ईस्वी में, ठीक है। घाघरा की लड़ाई हुई थी दोस्तों 1529 ईस्वी में। चौसा का युद्ध जो है दोस्तों शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था 39 में, और 40 में कनौज का युद्ध हुआ था दोस्तों। तो इस हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि खानवा का युद्ध जो है दोस्तों सबसे पहले घटित हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया दोस्तों, तो किसको चुना गया है, तो ये चुना गया दोस्तों RRR को, ठीक है दोस्तों। नाटू नाटू गाना आपने सुना होगा दोस्तों, और बहुत ही अच्छा मूवी बनाया गया, देख लीजिए जाके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34 पे, किस IT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया दोस्तों, तो किस IT का योगदान है दोस्तों, तो वह IT मद्रास का योगदान है। बात है क्वेश्चन नंबर 35 पे, इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया दोस्तों, तो वह दोस्तों निसार, ध्यान रखिएगा। निसार का मतलब होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार होता है दोस्तों, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नासा और इसरो के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। वैसे भी दोस्तों आप लिख इसको नासा इसरो मतलब निसार मतलब प्रोनाउंसिएशन भी आ जाता है दोस्तों, अगर सही से पढ़िएगा। तो आता है क्वेश्चन नंबर 36 में, भारत अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता। अंडर-19 महिला टीम का बात हो रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अंडर-19 महिला टीम जो है दोस्तों किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है दोस्तों, किस टीम को हराया है, तो वो जो हराया दोस्तों किसको हराया, तो बताइए, तो वो हराया इंग्लैंड को दोस्तों, ठीक है, इंग्लैंड को हराया है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 पे, निम्नलिखित में से किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया दोस्तों, तो वो दिया गया दोस्तों आलिया मीर को, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो किया गया दोस्तों आपको बेंगलुरु में किया गया, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39 पे, जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया दोस्तों, तो किसको नियुक्त किया है, तो दोस्तों मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया दोस्तों। ये छोटी सी बच्ची है, बहुत ही अच्छा गाती है दोस्तों, मिथिला क्षेत्र से आती है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया दोस्तों, तो लागू किया गया है दोस्तों 1 अप्रैल 2023 को, ध्यान रखिएगा, चौथा कृषि रोड मैप है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है दोस्तों, तो बताइए। इस क्वेश्चन को तो पक्का कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा दोस्तों, बताइए दोस्तों कौन होगा इसका।
दोस्तों ये जो आपदा जो है दक्षिण अफ्रीका में आया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किस लिए दोस्तों? बिजली संकट के कारण दोस्तों राष्ट्रीय आपदा आ गया था दोस्तों। लगभग लगभग देश में मतलब बिजली का कटौती हो गया था, इससे आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को जरूर शेयर करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया दोस्तों? तो वो खोला गया है मुंगेर में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जहाँ के दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे दोस्तों, बिहार के, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 43 पे। नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा है दोस्तों? तो वह है अपना बिहार। आइए ना बिहार में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 पर। शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान ईदान पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? तो ये प्रदान किया गया दोस्तों रुक्मणी बनर्जी को किया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। सीईजे चेंज मेकर योजना निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई है दोस्तों? सीईजे चेंज मेकर किसके द्वारा शुरू की गई दोस्तों? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा की गई दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये जो संबंधित है दोस्तों पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने से दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका जो है एक तरह से जो है ये तरुण भारत संघ जो है इसका जो है गठन लगभग दोस्तों मतलब 1975 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो मेन काम क्या है दोस्तों? पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 47 पर। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बताइए कहाँ स्थित है? तो ये जो है दोस्तों इटली की राजधानी रोम में है दोस्तों, ठीक है, जो कि इटली देश में आता है। मतलब भारत की राजधानी नई दिल्ली कहाँ? भारत में ही होगा ना ये। तो ये दोस्तों रोम में, रोम जगह में है, लेकिन वो कहाँ? इटली देश में आता है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना दोस्तों 1945 ईस्वी में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 48 पे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति पुरुष कौन था दोस्तों? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो रॉबर्ट पियरी था दोस्तों। पुरुष में कौन था दोस्तों? रॉबर्ट पियरी था। अगर महिला पूछ लिया जाता हो यहीं पे दोस्तों तो हो जाता कैरोलिन मिकलसन हो जाता, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पुरुष दिया गया इसलिए कौन होगा? रॉबर्ट पियरी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 49 पे। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? किस रंग का दोस्तों? तो नीला एवं लाल रंग का जो होता है दोस्तों प्रकाश, उसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। मतलब क्या होता है? फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों पौधे के द्वारा। किस रंग का दोस्तों? तो लाल एवं नीला का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाल एवं नीला का दोस्तों जो है तीव्र क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। बात है क्वेश्चन नंबर 50 में। पौधे की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो किस रूप में होता है दोस्तों? तो स्टार्च के रूप में होता है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा लें। अब क्वेश्चन नंबर 51 जो है दोस्तों, हरे पादप में उपस्थित अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका काम जो है दोस्तों खाद्य के संग्रहण में सहायक करना है दोस्तों। किसका काम? ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है दोस्तों? खाद्य के संग्रहण में सहायक करना। आता है क्वेश्चन नंबर 52 पे। निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी है दोस्तों, मूत्राशय में कौन सी पेशी पाई जाती है दोस्तों? तो वो जो पाई जाती है दोस्तों अरेखित पेशी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। कौन सी पेशी पाई जाती है? तो अरेखित पेशी पाई जाती है। आता है क्वेश्चन नंबर 53 पे। टोकोफेरल टोकोफेरोल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है दोस्तों? तो बताइए किसका है? तो टोकोफेरोल जो है दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम है दोस्तों, ठीक है। विटामिन ई का शरीर में कमी होने से दोस्तों क्या होता है? मतलब बांझपन, मतलब क्या होता है? बच्चा पैदा वगैरह करने में दिक्कत होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 54 पे। एड्स रोग निम्न में से किसके कारण होता है दोस्तों? तो एड्स रोग किसके कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 55 पे। मनुष्य की आमाशय की दीवार से स्रावित होती है दोस्तों, मनुष्य की आमाशय की दीवार से कौन चीज से स्रावित होती है दोस्तों? तो जठर रस स्रावित होती है दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 56 पे। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है दोस्तों? तो वो क्या है दोस्तों? नेफ्रॉन है, ध्यान रखिएगा। नेफ्रॉन जो है दोस्तों वृक्क मतलब किडनी की दोस्तों रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत पूछा जाता है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है दोस्तों? तो नेफ्रॉन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 57 पे। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? तो वो जो मापी जाती है दोस्तों अल्टीमीटर से मापी जाती है दोस्तों। किससे मापी जाती है? तो अल्टीमीटर से मापी जाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बैरोमीटर से प्रेशर नापा जाता है, ध्यान रखिए। कैलोरीमीटर से दोस्तों ऊर्जा वगैरह मापा जाता है, उष्मा वगैरह, ठीक है दोस्तों।
और दोस्तों अमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता मापी जाती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 58 पे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का अर्थ है कि दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ क्या है दोस्तों, बताइए बताइए दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या मतलब है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का मतलब होता है दोस्तों कि ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, मतलब एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 59 पे, डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को दर्शाया गया दोस्तों। तो होता है, ठीक है, C-0/100/F-32 बटे क्या होता है दोस्तों, 212 होता है। उसको कट कुट करिएगा दोस्तों, तो ये वाला आपका क्या होता है दोस्तों, कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 60 में, वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है दोस्तों। तो अचानक जो गिरावट है दोस्तों, तूफानी मौसम का संकेत है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आता है क्वेश्चन नंबर 61 में, ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यम में अवरोही क्रम, मतलब दोस्तों घटते हुए क्रम में ध्यान देखना है दोस्तों, ठीक है। तो ध्वनि जो है सबसे ज़्यादा किस में ध्वनि जो चलता है, तो ठोस में होता है, उसके बाद गैस में होता है, सॉरी दोस्तों, उसके बाद द्रव में होता है और उसके बाद गैस में होता है। वैसे भी देखिएगा दोस्तों, आप जाइएगा रेलवे के पटरी पे, तो दोस्तों वो जो लोहा का होता है ना दोस्तों, उस पे कान लगाइएगा तो पता चलेगा कि लगभग 5 किलोमीटर दूर से ही ट्रेन रहता है तो आवाज़ आने लगता है। तो इससे आप मतलब मोटा-मोटी आइडिया दे रहा हूँ दोस्तों, ठोस में ध्वनि का जाल बहुत ज़्यादा होता है। सॉरी दोस्तों, इसका जो है मिस्टेक हो गया टिक मारने में, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और उसके बाद गैस में होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन ए नहीं होगा दोस्तों, मिस्टेक हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपको सी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी तक आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। अगर इसी तरह का और भी सेट चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और ज़रूर प्यार बनाए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62, जो है विद्युत का उत्तम चालक है दोस्तों, ठीक है। विद्युत का उत्तम चालक कौन सा है दोस्तों, तो वह होगा, क्या होगा, चांदी होगा दोस्तों, ठीक है। चांदी से कभी करंट बहा के देखिएगा दोस्तों, पता चल जाएगा कितना फास्ट जो है करंट इससे प्रभावित होता है। बात है क्वेश्चन नंबर 63 पे, सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है दोस्तों। तो सिल्वेनाइट किसका अयस्क है दोस्तों, तो बताइए किसका अयस्क है। तो सिल्वेनाइट जो होगा दोस्तों आपका सोना का अयस्क है दोस्तों, किसका, सोना का अयस्क, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 64 पे, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है दोस्तों। तो इसको मैं कह रहा हूँ 10 स्टार मार लीजिए, 10 स्टार मार लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शुष्क बर्फ जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसका आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों क्या बोला जाता है, शुष्क बर्फ बोला जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI मार लीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 65 पे, किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो कितनी होती है, बताइए दोस्तों कितनी होती है। तो होती है दोस्तों 7 होती है, ध्यान रखिएगा, कितनी होती है दोस्तों, तो 7 होती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 66 पे, सभी निष्क्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है। निष्क्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों निष्क्रिय गैस की जो संयोजकता होती है वो 0 होती है। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट फील्ड किया हुआ रहता है दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों इसको इतना स्टेबल होता है कि इसको किसी के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 67 पे, मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसके भी दोस्तों आप मतलब 5 स्टार मार सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मधुमक्खी एवं चींटियों के डंक में दोस्तों क्या पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब टमाटर में दोस्तों क्या पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में दोस्तों आपको एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आंवला, संतरा, इस सब में दोस्तों क्या एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे दोस्तों, परम शून्य तापमान का मान कितना होता है, तो होता है दोस्तों, तो परम शून्य का तापमान होता है, का मान कितना होता है दोस्तों, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे नीचे जो दोस्तों टेम्परेचर का मतलब कल्पना नहीं किया गया दोस्तों, इससे नीचे टेम्परेचर -273 डिग्री से नीचे नहीं होता, यही परम शून्य तापमान होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 69, मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है। तो मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों, तो थोरियम का अयस्क है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, निम्न में से
रोल्ड गोल्ड का संगठन है दोस्तों। रोल्ड गोल्ड जो है किस किस से मिलकर बना है दोस्तों, तो ये जो बना है दोस्तों आपका तांबा और एल्युमिनियम के मिश्रण से बना हुआ है दोस्तों। पीतल किसके मिश्रण से बना हुआ है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, ब्यूटेन का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो ब्यूटेन में कितने होते हैं, तो 4 कार्बन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, ब्यूटेन पूछा गया है। तो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो CnH2n+2 होता है। तो सी के मतलब एन के जगह पे 4 रख दीजिए, तो एच कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका फार्मूला हो जाएगा C4H10 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे दोस्तों, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है दोस्तों, तो कौन कौन शामिल है, तो प्रेस की स्वतंत्रता है, बिल्कुल सही है। प्रदर्शन एवं विरोध का स्वतंत्रता है, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। और कह रहा है कि मौन रहने की स्वतंत्रता है दोस्तों, तो ये भी सही है, ठीक है दोस्तों। तो मौन रहने की भी स्वतंत्रता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लेकिन हड़ताल का अधिकार दोस्तों ये नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों अनुच्छेद 50 में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 74 पे, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, तो जो है दोस्तों प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के पद्धति पर ध्यान रखिएगा, आधारित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 75 पे, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है दोस्तों, तो किसका प्रयोग करती है बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये जो प्रयोग करती है दोस्तों प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों, तो किस देश के संविधान से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई दोस्तों, ध्यान रखिएगा। USA वगैरह से मूल अधिकार वगैरह लिया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 में, निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई दोस्तों, किसको समानता से छूट प्रदान की गई है दोस्तों, तो ये जो हो जाएगा आपको दोस्तों राष्ट्रपति हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट को दोस्तों विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 78 पे, भारत में सूचना का अधिकार है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब अधिनियम पारित हुआ दोस्तों, तो ये पारित हुआ तो दोस्तों 15 जून 2005 को दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरा बीचों बीच में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 79 पे, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है दोस्तों, तो कौन सा अधिकार नहीं आता है, तो वो विवाह जो है नहीं आता है, बाल को मतलब बच्चा को दोस्तों विवाह नहीं करना चाहिए, जो उसके अधिकार से के बाहर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 80 पे, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था दोस्तों, तो किसमें दिया गया था दोस्तों, तो 5वीं पंचवर्षीय जो योजना हुई थी दोस्तों 74 से 79 के बीच में, इसमें दोस्तों गरीबी और दोस्तों सेल्फ डिपेंडेंसी पर बल दिया गया था। आता है क्वेश्चन नंबर 81 पे, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है दोस्तों, तो वो है दोस्तों आपका सिडबी है, ध्यान रखिएगा। सिडबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1990 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 82 में, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च जो है निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा, तो किस पर किया जाएगा दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों शिक्षा पर, सबसे ज़्यादा बजट किस पर खर्चा होता है दोस्तों, तो शिक्षा पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा दोस्तों, तो कौन सी जलधारा होगी दोस्तों, तो हमबोल्ट होगी दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें। क्वेश्चन नंबर 84 है दोस्तों, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है दोस्तों, तो ये जो होगा दोस्तों आपका जल विद्युत मतलब, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 85 पे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है दोस्तों, तो कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 17.7% है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 2001 से 2011 के बीच में दोस्तों कितनी प्रतिशत जनसंख्या का वृद्धि हुआ है दोस्तों, तो हुआ है दोस्तों 17.7%
चुका है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 86 पे दोस्तों। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है दोस्तों? तो किसके उत्पादन में? तो है दोस्तों दूध के उत्पादन में। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 पे। इको मार्क क्या है दोस्तों? इको मार्क क्या है दोस्तों? तो इको मार्क जो है दोस्तों पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मतलब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इको मार्क जो है दोस्तों पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को, मतलब दोस्तों कोई भी चीज़ जो आप उत्पादित करते हैं अगर पर्यावरण के मतलब अकॉर्डिंग है तो दोस्तों उसको इको मार्क मिलेगा, ध्यान रखिएगा, यही कहना चाह रहा है। बात है क्वेश्चन नंबर 88 पे। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर एवं दक्षिणी भारत के बीच की पारंपरिक सीमा बनाती है दोस्तों? तो कौन बनाती है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी जो है दोस्तों बनाती है। बात है क्वेश्चन नंबर 89 पे। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों? तो वह है कन्याकुमारी। नेक्स्ट जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो पहला ये दोस्तों सुमेलित नहीं है, नाथुला जो दर्रा है दोस्तों कहाँ है? सिक्किम में, ध्यान रखिएगा। लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है, और पालघाट केरला में है। आता है क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों गुजरात की है, ध्यान रखिएगा। कितनी है दोस्तों? तो अच्छा खासा मतलब लंबा है दोस्तों, ध्यान रखिए, लगभग 1600 किलोमीटर के करीब लंबी है। उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश आता है सेकंड नंबर पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण का गंगा कहा जाता है दोस्तों? तो दक्षिण का गंगा किसको कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन सी फसल दोस्तों? तो मटर कर देती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे दोस्तों। संसार का, ठीक है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? तो वह सहारा मरुस्थल। कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों अफ्रीका में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लाइक जरूर ठोकिए। निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है दोस्तों? तो वह दोस्तों अर्जेंटीना में दोस्तों। इसका राजधानी बताइए कहाँ है? तो ब्यूनस आयर्स है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे दोस्तों। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है दोस्तों? तो ये दोस्तों कितना बार आ चुका है आप खुद बता दीजिए। तो ये जो है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है दोस्तों जैव विविधता के क्षेत्र में हॉट स्पॉट माना जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिकतम है? तो सबसे ज़्यादा जो है देशों की संख्या दोस्तों अफ्रीका में। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है दोस्तों। मैं बार बार बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा देश जो है दोस्तों अफ्रीका में, उसके बाद यूरोप में है, और फिर एशिया में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 98 पे। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो दोस्तों यूकेलिप्टस जो है दोस्तों पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है। बात है क्वेश्चन नंबर 99 पे। निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है दोस्तों? तो वह है सौर ऊर्जा। बात है क्वेश्चन नंबर 100 पे। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम